बांग्लादेश में चुनावों में बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया है और अब बीएनपी नेता तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश को समझ आ गया है कि उसे भारत से दुश्मनी रखना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी की बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बांग्लादेश में चुनावों में बीएनपी को भारी बहुमत मिलने के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। 17 फरवरी को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन संसद परिसर में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है। शेख हसीना के तख्तापलट और निर्वासन के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो गए थे, लेकिन अब बांग्लादेश को समझ आने लगा है कि भारत से बनाए रखने में उसकी भलाई है। यही वजह है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया है। भारत को उम्मीद है कि अब बांग्लादेश कट्टरपंथ का रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आएगा। हमें लगता है कि देखिए, हमारा पड़ोसी जो जिहादी कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया था, आशा है कि अब उससे निजात मिलेगी और बांग्लादेश पुनः अपने लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौटेगा, विनाश को छोड़कर के विकास के मार्ग पर आएगा। वहां के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को, जो कि उसकी प्रगति में सदैव अग्रणी भूमिका में रहे हैं, उनकी सुरक्षा, संरक्षा, न्याय और जो उनको क्षतिपूर्ति है, उनका भी प्रबंध करेगा। और जो कट्टरपंथी वहां का नेतृत्व है, जो कट्टरपंथी धड़े हैं, जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, उन सब पर भी कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करेंगे। और नए एक युवा प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनको हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और भारत के साथ न सिर्फ रिश्ते, बल्कि भारत के साथ जो हमारा संबंध है, उनका संबंध है, यानी बांग्लादेश भारत का ही कभी अभिन्न हिस्सा रहा था, माँ भारती का वो पावन धरा है, तो उसकी भी प्रगति के लिए भी और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाएंगे। डेफिनेटली हमें विश्वास है और उनसे निवेदन भी है। जानकारों ने भी बांग्लादेश के हालात को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक निपटाने को बड़ी उपलब्धि बताया और उम्मीद जताई कि अब देश में सुलह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। I think it's one of the key responsibility for the new governments to start the reconciliations part and establish a transitional justice mechanism to get them to involve with the Bangladesh elections. But we need to highlight, or we need to appreciate the elections management body in Bangladesh recent elections history. They have done a remarkable job. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के बारे में पहले से ही संदेह था और अब ये स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी बांग्लादेश नहीं जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश न जाने के पीछे कोई कूटनीतिक या सियासी कारण नहीं है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत यात्रा पर आ रहे हैं और 17 फरवरी को ही मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पूर्व निर्धारित उच्च स्तरीय बैठक तय है। ये बैठक भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित होगी। ऐसे में पहले से तय बैठक के बीच किसी भी अन्य देश का दौरा करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।